संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हाँ संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये जो सत्य घटना रखने जा रही है, ये सत्य घटना विश्वास के ऊपर आधारित है कि जिनका सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, उनके जीवन में कभी भी कोई हार नहीं होती। हमेशा उनके कार्य रास होते हैं। जो सतगुरु को उस गुरसिक के लिए अच्छा लगता है, ये सतगुरु उनके लिए करता ही चला जाता है। ऐसे ही ये घटना है। एक बार एक परिवार सत्संग सुनने के लिए अपने घर से चला। उनके साथ एक उनका छोटा सा बच्चा भी था, जिसकी उम्र लगभग 7 साल की थी। जब वह गाड़ी से अपने घर से सत्संग के लिए चले तो उनके बच्चे की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह बहुत दिनों से बीमार था। उस बच्चे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस बच्चे की माँ ने सोचा, क्यों ना हम इसे भी साथ ले चलें और इसे भी दर्शन करवा लें। क्या पता सतगुरु की कृपा इस पर हो जाए और यह बच्चा हमारा ठीक हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बच्चे को भी साथ ले लिया और वह सत्संग के लिए चल पड़े। लेकिन जब वह रास्ते में पहुँचे तो रास्ते में उनके बच्चे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। बुखार बहुत तेज हो गया। बच्चे का शरीर तप रहा था। तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। वह अपने बच्चे के हाथ पैरों की मालिश करने लगी ताकि इसकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन उस बच्चे का बुखार बहुत बढ़ गया था। देखते ही देखते उस बच्चे की सांसें रुकने लगी और बच्चे की माँ और परिवार वाले बहुत दुखी हो गए और परेशान हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम तो सत्संग के लिए जा रहे थे और हमारे साथ यह क्या हो गया। तो वह किसी भी तरह अपने आप को संभालते और विचार करते कि अब हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं सत्संग के लिए, तो अब हम सत्संग ही कर लेते हैं। हमारा वापस जाना ठीक नहीं होगा और हम बच्चे को भी साथ ले जाते हैं और बच्चे को भी साथ ले जाते हैं। फिर सत्संग सुनकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे और फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ संगत जी, वह ऐसा ही करते हैं। सभी परिवार वाले सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग में भी उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जब सत्संग की समाप्ति हो जाती है, सत्संग का भोग पड़ जाता है, तो वह घर वापस जाने के लिए रवाना होने लगते हैं। जब वह अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वह यह दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं कि अभी तो हमने अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाया है, अभी तो हमने लिटाया है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बिठाया तो गाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लग गई। बच्चे की माँ बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है और यह चमत्कार देखकर सतगुरु का धन्यवाद करती है और उसके साथ ही सभी परिवार वाले भी हाथ जोड़कर सतगुरु का धन्यवाद करते हैं। उन्हें इस बात की समझ आ जाती है कि ये जो कुछ भी चमत्कार हुआ है, ये हमारे करने वाले हमारे सतगुरु ही हैं। उनकी आंखों से सतगुरु की याद में आंसू निकल जाते हैं और बच्चे की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसे ख्याल आ जाता है कि जब मैं घर से चली थी तो यही सोचकर चली थी कि सतगुरु मेरे बच्चे पर कृपा करेंगे और इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ, क्योंकि विश्वास, अटूट विश्वास। लेकिन फिर भी मेरे गुरु ने आज मेरे बच्चे के शरीर में वापस जान डाल दी है। ऐसा केवल एक पूर्ण सतगुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी और के बस की बात नहीं होती। जैसे कहते भी हैं, मुर्दे नु जो जिंदगी बख्शे मुर्शद दवा बनाइए, कहे अवतार में मरते मरते इस तो जिंदगी पाइए। संगत जी, सतगुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मुर्दे में जान भी डाल सकता है। सतगुरु के हाथ में है
कहते हैं कि जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब कुछ इसी के हाथ में है, और जो भी इसको अच्छा लगता है ये करता चला जाता है। हम कभी भी अपना विश्वास डुलायमान ना होने दें। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हम विश्वास, अटूट विश्वास के साथ इसके दर पर आए, सत्संग करें, आनंद लें, और हम कभी भी अपने विश्वास को डुलायमान न होने दें। हम डोले नहीं। अगर हमारे मन में अपने सतगुरु के प्रति सच्चा विश्वास, दृढ़ विश्वास है, तो हमें कभी भी डोलना नहीं चाहिए और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखकर चलना चाहिए। क्योंकि जिस दिन से सतगुरु हमें ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उसी दिन से ही सतगुरु हमारी बाजू पकड़ लेते हैं। बाहाँ पकड़ कर लीने अपने गृह अंधकूपते माया। ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाजू पकड़ कर हमें इस संसार रूपी अंधे कुएं से निकाल कर हमें ये ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, इस उजाले को दिखाया, इस निरंकार से जोड़ा। ये हमें कभी भी गिरने नहीं देते, पल पल हमारी संभाल करते हैं। संसार में कुछ चीज़ों को लेकर हम डोल जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन उस समय हमें अपने गुरु को याद करने की ज़रूरत होती है। जो मुश्किल के समय में अपने गुरु को याद करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, ये सच्चा पातशाह उनके विश्वास को कभी भी डोलने नहीं देता। सतगुरु आप उसकी जगह आकर उसके सारे कारज रास कर देते हैं, उसकी हर मुश्किल दूर कर देते हैं। और ऐसे ही सतगुरु ने हमारी जगह आकर हमारे सारे काम संवारे हैं। संगत जी, ये एक सत्संगी महात्मा की सच्चाई है, आप बीती है। संगत जी, इसी तरह जब संत महात्मा अपनी बीती सुनाते हैं, हमारे विश्वास को, हमारे ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। गुलायमान कभी भी नहीं होना। ऐसे ही हमें पक्के संतों महात्माओं का संग हमेशा मिलता रहे। सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना, सोचो समझो तां गल मन्नो, मन के ते फिर डोलो ना, कहे अवतार सच नू पाके, फिर गंदगी फोलो ना। हम ब्रह्म ज्ञान के ऊपर अपना इतना दृढ़ विश्वास रखें कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमने डोलना नहीं है, विश्वास को अपने मजबूत ही रखना है। ऐसे ही कहते हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी परिवार था, तो उस परिवार में एक मेंबर के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति ने प्रभाव डाल दिया। तो कुछ संत महात्मा उनके घर में उस मेंबर का हालचाल पूछने के लिए उनके घर में आए। तो वो आकर कहते हैं कि आप फलां जादू मंत्र वाले के पास चले जाओ, उनसे झाड़ फूँक करवा लो। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि नहीं, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है, हमारे सतगुरु सब ठीक कर देंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जब ऐसी बात सुनी गई, सत्संग में सुनाई गई, तो सतगुरु को कहना पड़ा कि हमने पक्के संतों महापुरुषों का संग करना है। जब भी हम किसी के घर में जाएं, हम कभी डॉक्टर बन के ना जाएं, हम हमेशा उसके घर में एक प्यार प्रीत लेकर जाएं। हम उसके घर में इंसानियत के रास्ते में इंसान बनकर जाएं, ना कि हम डॉक्टर बनकर जाएं। हम कभी भी किसी के घर में जाकर कुछ ऐसा ना बोलें कि जिससे उसका विश्वास डुलायमान हो। हम उन संतों महापुरुषों के दुख सुख में अगर हम जाते हैं किसी भी महापुरुष के, तो वहाँ पर अरदास ही करें कि सच्चे पातशाह इस महात्मा को सारे सुख देना, और जो भी इनके ऊपर ये दुख कष्ट आया है इसको आप जी दूर करना। हम ऐसे ना कहें कि आप, जब हमने इस एक से हम जुड़े हैं तो हमने इस एक पर ही अपना विश्वास रखना है। हमने अपना भी विश्वास पक्का रखना है और दूसरों का भी विश्वास पक्का करना है। हमने ये नहीं कहना कि आप फलां जगह जाओ, वहाँ जाओ, ये जाओ।
नहीं, शहंशाह जी ने भी यही कहा है, जब भी हम किसी के घर में जाएं तो हमने सिर्फ सिमरन ही करना है, अरदास ही करनी है और कुछ भी वचन मुख से नहीं बोलना, क्योंकि कहते हैं कि संत महात्मा जो भी वचन निकाल देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। साधु बोले सहज पाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। कहते कि संत महात्माओं का बोला हुआ कभी व्यर्था नहीं जाता, इसलिए हमने जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन अपनी रचना से हम कुछ ना बोला करें। हमें संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने समझा दिया है कि निरंकार कितना मौन है। हमने जो भी बोलना है हमने सोच कर बोलना है, हमने सोचे बिना कोई भी शब्द किसी के लिए नहीं बोलना, और ऐसे शब्द तो हमने बिल्कुल भी नहीं बोलने जिससे कि दूसरे महात्मा का विश्वास जो है वो डोल जाए, डुलायमान हो। हमने हमेशा पक्के संतों महात्माओं का संग करना है और अपने विश्वास को भी दृढ़ रखना है, और जो भी हमारे संपर्क में महात्मा आते हैं उनके विश्वास को भी मजबूत करना है। ऐसे दृढ़ विश्वासी भक्तों संतों महात्माओं का हमने संग करते चले जाना है। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, आप जी परवान करना, और अगर ये विचार करते हुए दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, जो कोई त्रुटि हो गई हो, तो दासी को क्षमा कर देना। संगत जी सिमरन में सभी ने मिलकर साथ देना है। दासी के साथ साथ ही सभी सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।